बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फिर से आज मैथ्स वोकेबलरी की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बताऊंगी वर्ड्स, जिसको पढ़ के बच्चा इजीली फिगर आउट कर सकेगा कि मैंने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अच्छा, पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम ग्रेड 1 की बात कर रहे थे ना, तो ग्रेड 1 में हमने बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं करानी। हम ये सारा काम स्टार्ट कराएंगे ग्रेड 2 में। ग्रेड 1 में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हम किस तरह से कराते हैं, वो हम एडिशन के थ्रू कराते हैं, रिपीटेड एडिशन। जैसे कि है ना, 3 × 2 = 6। तो हम क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे कि जो 3 है ना वो आप 2 टाइम्स लिखो और उनको प्लस करो। तो वो 3 + 3 लिखेगा, नीचे बेशक वो डॉट्स लगा ले और काउंट करके आंसर लिखेगा। ये वाला मेथड हमने कराना है ग्रेड 1 में। ये वाला जो है ये ग्रेड 2 से स्टार्ट होगा। अगर आप ये चाहें कि मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ ही बच्चे के दिमाग में घुसेड़ दूं ग्रेड 1 में ही, तो वो बच्चे के साथ ज्यादती है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, फिर बहुत आसानी हो जाती है। अब मल्टीप्लिकेशन के वैसे तो हमारे पास बहुत से वर्ड्स हैं, इंटरनेट पे आप देखेंगे तो बेतहाशा वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन हमने बच्चे को वो कराने हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। प्राइमरी मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो यही वाले वर्ड्स जो हैं वो हर वर्ड प्रॉब्लम में हमें नजर आएंगे। अब सबसे पहला जो है वो तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई। जहां भी ये वर्ड आएगा बच्चे ने उसको मल्टीप्लाई करना है। और अब हम यहाँ पे ग्रेड 2 की बात करें, ग्रेड 1 में हमने रिपीटेड एडिशन करानी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद फिर आएगा प्रोडक्ट। बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं व्हाट डज इट मीन, प्रोडक्ट क्या होता है। तो बच्चों को पहले से ही रटवा दें कि प्रोडक्ट का मतलब ये कि आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और 6, तो बच्चे ने 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट हो गया। नंबर 3 पे है टाइम्स। आजकल बच्चे मल्टीप्लिकेशन की जगह टाइम्स वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3 × 4 = 12, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 4 × 3, 3 × 4, रिवर्स भी हो सकता है। बाद नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है डबल। जहां पे डबल आएगा वहां पे ग्रेड 2 का बच्चा जो है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन इसका एक और बड़े मजे का तरीका भी है, मैं अभी आपको ना अलग से वो तरीका भी बता देती हूँ। है ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर है हमारे पास। और फिर एक और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रुप। जहां पे ग्रुप नजर आएगा, ग्रुप या ग्रुप ऑफ, तो वहां आपने मल्टीप्लाई करना है। ग्रुपिंग का मतलब ही ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास या कुछ नंबर्स हैं, उनके ग्रुप्स बनाने हैं हमने, और फिर हमने फैक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ये वाले 6 अगर आप बच्चे को याद करा देंगे ना और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कराएंगे प्राइमरी मैथमेटिक्स पे, यकीन करें बच्चे की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी और उसको वर्ड प्रॉब्लम कतई मुश्किल नहीं लगेंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन के लिए भी हमारे पास 5 से 6 वर्ड्स हैं जो कि पहचान के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में यूज होते हैं। तो अब सबसे पहला तो वही रिपीट होगा, डिवाइड। सिंपल सिंपल सा लिखा होता है कि इन नंबर्स को डिवाइड करें, तो बच्चे को डिवाइड करना होगा। फिर नंबर 2 पे हम लिखते हैं हाफ। हाफ का मतलब भी है डिवाइड करना है, और हाफ में हमने किससे डिवाइड करना है, 2 से। कोई भी नंबर है, जैसे 18 है तो 18 डिवाइडेड बाय 2 = 9। तो ये इसका क्या निकल आया, हाफ। अब हाफ कराने के लिए अगर बच्चा ग्रेड 1 में है या ग्रेड 2 में है तो हमारे पास एक और तरीका भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। नंबर 3 पे डिवीजन के लिए हमारे पास आ जाता है स्प्लिट। नंबर्स के लिए ये यूज होगा, ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, नंबर्स के लिए। शेयर। जहां पे जिस वर्ड प्रॉब्लम में शेयर देखा वहां पे आपको पता होना चाहिए कि हमने वैल्यूज को डिवाइड करना है। फिर आ गया इक्वल। इक्वल कह लें या इक्वली कह लें, अब ये दोनों बाजू का इकट्ठे भी आते हैं। शेयर इक्वली, शेयर मतलब डिवाइड करना है, इक्वली मतलब डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना इक्वल बनाने के लिए, हमने उसको क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है। और एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं ईच।
कभी कभी ईच मल्टीप्लाई में भी यूज़ होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों बहन भाई हैं। हमने अगर हम किसी भी नंबर की डिवीजन करते हैं उसी में हमारा फैक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी निकल आता है। जैसे जैसे आप वीडियोस देखेंगे ना आपको आइडिया होगा कि कितना सिंपल है इन सारी चीज़ों को करवाना। वो जो हमारा पुराना मेथड है ना कि यार 2 1 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरीके से करना ये काम आएगा, लेकिन ग्रेड 3 या ऑनवर्ड जितने भी लेवल्स हैं उसमें, उससे जो छोटा बच्चा उसको इस तरीके से नहीं कराना, उसको कराने के तरीके थोड़े डिफरेंट हैं। ग्रेड 1 और 2 के बच्चों को अगर आपने डबल या हाफ कराना है तो आपने स्प्लिट करके कराना है। स्प्लिट कैसे करना है, जैसे अगर नंबर 23 है और आपने उसे कहना है कि इसको डबल करो, तो वो किस तरह से करेगा, वो सबसे पहले नंबर्स को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करेगा। ये हमारा क्या है, वंस है, और ये है हमारा टेंस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन नंबर्स को नीचे लिखेंगे इनकी वैल्यू के हिसाब से। 3 है तो 3 सिंपल 3 ही रहेगा, और 2 है तो 2 क्योंकि टेंस की प्लेस में है तो ये बन जाएगा 20। अब 3 को डबल करो, 3 + 3 कितना हुआ, 6। बच्चे को थोड़ा खोल खोल के बता दे, 3 + 3 = 6। और यहाँ पे 20 + 20, कोई भी नंबर जो जीरो के साथ होता है उसको डबल करना तो बहुत आसान होता है ना, क्योंकि सिर्फ जीरो ही हमने पुट करना होता है, बाकी नंबर को तो आसानी से हम डबल कर सकते हैं। सो 2 + 2 4 और 0 एज इट इज रहेगा। 40 + 6, तो उससे पूछ लें 40 + 6 कितना हुआ, 46। बजाय इसके कि बच्चा 23 को बैठ के डबल करता रहे, वो स्प्लिटिंग मेथड से करेगा। ठीक है, आगे एक और नंबर हम देखते हैं। 4 की वैल्यू क्या है, 400। 3 की वैल्यू क्या है, 30। 1 की वैल्यू क्या है, 1। अब इन सबको डबल करो, 1 + 1 2, 30 + 30 60। बच्चा आराम से करेगा। अगर उसको नहीं भी समझ आ रही है ना तो आप सिर्फ ये वाला नंबर डबल करा लें और बाद में उसको बता दें कि ये टेंस में ना तो इसलिए 0 आया है। और 4 + 4 8 और 0 0 एज इट इज। अब इन सबको फिर से उस फॉर्म में लिख दो। वैसे तो प्लस करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 हंड्रेड्स की प्लेस में, 6 टेंस की प्लेस में, 2 वंस की प्लेस में। तो 431 का डबल होगा 862। जो हाफ कराना है वो भी हमने स्प्लिटिंग मेथड से ही कराना है। कैसे कि पहली शर्त तो ये है कि नंबर इवन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑड होगा तो बच्चा फिर डेसिमल में चला जाएगा और हमने इसको कंफ्यूज नहीं करना, वो चीज़ें अभी बहुत आगे की चीज़ें हैं। जो नंबर है हमारा वो इवन डिजिट्स में होना चाहिए। यहाँ पे पहले प्लेस वैल्यू लिखी वंस एंड टेंस। अब 2 को स्प्लिट करो, 2 का हाफ क्या होता है, बहुत ईजी है बताना। 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका, उनमें जो इवन नंबर्स हैं उनका हाफ बताना बहुत आसान है। 2 का हाफ हो गया 1, 6 का हाफ हो गया 3, तो हमारा आंसर क्या है 31। बजाय इसके कि 62 को डिवाइड करो आप 2 के साथ, नहीं, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर लो, माइनस कर लो, क्योंकि डिवीजन और माइनस तो एक ही चीज है ना। फिर अब इसमें देखें, 2 का हाफ हुआ 1, 8 का हाफ हुआ 4, 4 का हाफ हुआ 2, तो 241 इज द हाफ ऑफ 482। डबल भी इसी तरह से करना है, हाफ भी इसी तरीके से करना है ग्रेड 1 और 2 में। और बाकी जो मैंने वो सारे कीवर्ड्स बताए हैं, जो मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स बताए हैं, वो आप उनकी जो वर्कबुक है उसमें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।